नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फोर्नेशन पर। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब शिक्षा विभाग शिक्षकों की मांग पूरा कर दिया है। यानी शिक्षकों जो मांग कर रहे थे ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की, अब शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि जो शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है आवेदन किए थे, उनका पोस्टिंग अब जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लगातार शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग के द्वारा अब साफ कर दिया है कि यानी जो शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, उनका ऐच्छिक ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है जनवरी के पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि ऐच्छिक तबादले का लाभ लेने के लिए ही शिक्षक से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विभाग इसको लेकर काफी गंभीर है। शिक्षकों ने जो विकल्प दिए हैं उसके आसपास ही उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभाग चाहता है कि बिना तनाव के शिक्षक काम करें। अब बिहार के शिक्षक बिना तनाव के काम करें, इसको लेकर अब शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य के शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक दे दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही शिक्षक नए आवंटित स्कूल में अपना योगदान करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तबादले को लेकर शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। यानी लगातार शिक्षा विभाग जो है ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है काम कर रहा है। एक तरफ जो है जहां नए नियमावली बनाए गए थे, तो वहीं ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो लगातार शिक्षक थे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर रहे थे, उस पर अब शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि उस पर तैयारी तेज है और जनवरी माह से ही बिहार के तमाम शिक्षकों का जो ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दिया जाएगा, जिससे शिक्षक जो तनाव में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो तनाव में विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो तनाव मुक्त होकर अब विद्यालय में सेवा देंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आगे कहा कि ऐच्छिक तबादले का लाभ लेने के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विभाग इसको लेकर काफी गंभीर है। शिक्षकों ने जो विकल्प दिए हैं उसके आसपास ही उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभाग चाहता है कि बिना तनाव के शिक्षक काम करें। शिक्षकों के तबादले को लेकर विभाग बिल्कुल उदार रवैया अपनाएगा। एक सवाल पर उन्होंने यह भी कहा कि कोई शिक्षक अररिया से कैमूर जाना चाहते हैं या कैमूर से अररिया जाना चाहते हैं तो इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यानी साफ तौर पे विभाग का कहना है कि यदि आप गया से पटना जाना चाहते हैं या पटना से गया आना चाहते हैं तो विभाग को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग को कोई समस्या नहीं है। यानी विभाग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जोर बच्चों को पढ़ाने पर है। हम लोग चाहते हैं कि जहां भी शिक्षक जाते हैं वहां ठीक से बच्चों को पढ़ाएं। अब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आप कहीं भी जाएं, जहां भी शिक्षक बने, जहां भी स्कूल में पढ़ाएं, जहां भी विद्यालय में बच्चों को शिक्षण दे, बेहतर शिक्षण माहौल दे, यानी बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। लगातार शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार शिक्षकों के लिए तो वहीं छात्रों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन राशि ला रही है, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बार एस सिद्धार्थ खुद बिहार के कई विद्यालय का भ्रमण करते हैं, कई बार विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हैं और उस निरीक्षण में यदि विद्यालय में कोई किसी तरह की कोई परेशानी होती है, किसी तरीके कोई शिक्षण में बाधा आने वाली कोई समस्या होती है, तो उसे दूर करने के लिए जो है तुरंत सख्त निर्देश दिए जाते हैं। अब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक गया से पटना जाना चाहते हैं या पटना से गया आना चाहते हैं, यानी शिक्षक कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो जनवरी से तो उनकी बात मान ली गई है, जनवरी से तो उनकी पोस्टिंग हो ही जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि वो जहां भी जाए बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा विभाग का भी यही मानना है कि शिक्षक जहां भी जाए तनाव मुक्त होकर यानी आराम से जो है वो विद्यालय में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। तबादले के लिए 10 दिसंबर से दोपहर तक 60,205 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें सबसे अधिक 50,293 शिक्षक ने दूर पदस्थापना होने के कारण स्थानांतरण की इच्छा जताई। यानी कहा जा रहा है कि 50,293 ऐसे शिक्षक थे, उनका कहना था कि वो घर से काफी दूर है, यानी कई तरह की जो समस्या होती थी वो उनके साथ होती थी और दूर के कारण ही यानी दूर के समस्या को लेकर वो आवेदन की है। अब सरकार का कहना है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का जो आवेदन दिए थे उसमें पदस्थापना होने के कारण स्थानांतरण की इच्छा जताई, यानी दूर होने के कारण जो है वो स्थानांतरण की इच्छा जताए हैं। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षकों को 15 दिसंबर तक समय दिया गया था। शिक्षा विभाग ने कहा है कि हालांकि आवेदन का अनुमान है कि आवेदनों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो आवेदन है वो 1 लाख तक पहुंच सकती है और कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह से ही जो है शिक्षकों की ट्रांसफर
पोस्टिंग की जो है वो बात कही जा रही है। शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, बस शिक्षकों को बेहतर माहौल देना है, यानी बच्चों के प्रति जब आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आप बस बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा विभाग को बस लगातार बिहार की शिक्षा को बेहतर करना है और आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ हो, बिहार के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं एकदम नीतीश कुमार, जहां शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए कई तरह की योजना और कई तरह की प्रोत्साहन राशि बच्चों के लिए ला रहे, तो शिक्षा विभाग की तरफ से सिद्धार्थ जो है कड़े कड़े जो है फरमान लाए जाते हैं, जिससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। अब लंबे समय से जो शिक्षक मांग कर रहे थे एक्सिस ट्रांसफर पोस्टिंग की, अब उनके भी बात मान ली गई है और कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह से ही शिक्षकों की ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाएगा। विभाग तेजी से उस पर काम कर रहा है और शिक्षक जो है नए स्कूल में जनवरी माह से वो पदस्थापन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।